बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जी आज हम बना रहे हैं चिकन भिंडी। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिले। तो जी व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें तकरीबन 1 कप ये घी का है, छोटे वाला कप 1 कप ऑयल का है, सॉरी घी नहीं ऑयल का है। तो सबसे पहले हमने इसमें प्याज डाल लिए हैं जी। प्याज़ों को हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे गोल्डन से कलर का। तो तब तक थोड़ा वेट करते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट में प्याज ब्राउन हो जाते हैं। व्यूअर्स मज़े की रेसिपी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन यकीन माने कि टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि सालन बहुत मज़े का बने, अच्छा बने, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से किया करें। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। जी तो यहाँ प्याज हमारे लाइट गोल्डन शेड आ गया था इनमें, और अब हमने इनमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया हुआ है और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर भिंडी के लिए जब भी चिकन बनवाएं तो छोटे पीसेस बनवाएं। ये देखें मैंने छोटे पीसेस वाला चिकन ही लिया है। अब इसमें 2 टीस्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे, हाफ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। बीज इसके रिमूव पहले से कर लेने चाहिए, लेकिन ये एक बीज हमारा अंदर गिर गया तो उसको हम निकाल लेते हैं अभी। और चिकन को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक कि चिकन का कलर नहीं ठीक हो जाता, ब्राउन सा गोल्डन सा शेड नहीं आ जाता। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है। चिकन को हम तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। ये चिकन गोल्डन शेड जब तक इसमें नहीं आ जाएगा तब तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो अपनी एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं और आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, बिल्कुल फ्री है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारा चिकन कलर चेंज कर चुका है, चिकन हमारा फ्राई हो गया हुआ है। तो अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं, मसाला जात जो भी हमने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, वो ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें बाकी के मसाला जात ऐड करते हैं अब जी। हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, ये ऐड कर लेंगे। दो से 3 चुटकी हल्दी। हल्दी बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, फिर सालन का कलर बिल्कुल पीला पीला सा गोल्डन हो जाता है बिल्कुल। हाफ़ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। अगर आप पाउडर वाली सुरख मिर्च ऐड करते हैं तो वो भी आप हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत जितनी आप पसंद करते हैं ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरे और धनिया का पाउडर हाफ़ टी स्पून। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है जी। अब इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए रखा है। तो ये देखिए टमाटरों के अंदर भी पानी होता है, तो ये अच्छे से हमारा जो है ना मसाला भुन गया। इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी काट कर ऐड की हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं पसंद करते तो ना भी ऐड करें, कोई मसला नहीं है।
मसाला जब घी छोड़ने लगे तो इसको फिर भी फ्राई करना है आपने 2 से 3 मिनट के लिए, फिर इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, जब मैंने इसमें सारा नमक मिर्च मसाला डाल दिया तो तब मैंने इसमें हाफ़ कप पानी का भी डाला है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रखा था जी। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसमें भिंडी ऐड कर लेंगे। भिंडी को मैंने पहले से फ्राई नहीं किया, बिल्कुल कच्ची भिंडी है, तो पहले आप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे होता ही है कि भिंडी का कलर जो है वो बिल्कुल डल हो जाता है। तो इस तरीके से जब भिंडी को फ्राई करेंगे तो इसका कलर डल नहीं होगा, कलर इसका तकरीबन बरकरार ही रहता है। जब आप इसमें भिंडी ऐड करते हैं तो आप अगर 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दें तो इसकी बिल्कुल लेस ख़त्म हो जाती है भिंडी की। ये देखें, इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया तो इसकी लेस काफ़ी हद तक कम हो गई है। बस थोड़ी देर इसको और फ्राई करेंगे तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी लेस। टेस्ट वाइज बहुत मज़े की। यहाँ पे मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, कट लगी हुई। ये देखें, अब इसमें से ऑयल अलहदा हो रहा है तो इसका मतलब है कि भिंडी हमारी अच्छे तरीके से बन चुकी है। ये तो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारी भिंडी। आप भी इस तरीके से बनाएं, ट्राई करें, मुझे बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। फिर कोशिश यही होती है कि जो भी वीडियो बनाई जाए बहुत अच्छी भी हो, टेस्ट वाइज भी अच्छी हो, कम टाइम में भी बनने वाली हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। जज़ाकल्लाह जी, दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं किसी और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।